ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप सब लोगों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, तो कल का बहुत ही विशेष दिन है, मत छोड़ दीजिएगा। सावन की पहली प्रदोष भी है और सावन की शिवरात्रि भी एक ही दिन, बहुत ही अचूक संयोग बन रहा है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। मात्र छोटा सा उपाय है, शिव श्रृंगार वाला उपाय, जो मांगोगे सब मिलेगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम आज के दिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। घर में धन, वैभव, संपदा, व्यापार, आपकी इज्जत और साथ ही साथ बीमारी को दूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहला वाला जो उपाय है, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, वैभव नहीं आ रही है, संपदा नहीं बढ़ रही है, तो आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि किसी भी दिन आपको कर लेना, मासिक शिवरात्रि के दिन, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आपको लेना होगा शमी का पत्ता। देखिए, शमी के पत्ते की महिमा जो है वो गुरुदेव ने बताई थी कि माता उमा और महेश्वर के मिलन से, उनकी नेत्र दृष्टि के मिलन से जिस पौधा उत्पन्न हुआ है वो पौधा है शमी का पौधा, है ना। बहुत ही अचूक पौधा है ये, मतलब इसका उपाय आपका अचूक ही होता है। मात्र आपको एक पत्ता चाहिए शमी का, है ना। यहां से जब आप तोड़ोगे ना तो ये होता है एक शमी का पत्ता, छोटा सा पत्ता है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। एक शमी पत्र ले लिया और उसी के साथ लेनी होगी आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब काफी सारे बोलेंगे कि महादेव को हल्दी तो चढ़ती ही नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने बताया शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय के अंदर आप कर सकते हैं। किस तरह से करना है, ध्यान से सुनना। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना, इस वाले उपाय का करने का जो समय बताया गुरुदेव ने, वो बताया है रात्रि को 9 बजे के बाद, है ना। अगर आप रात्रि को 9 बजे ज्यादा लेट हो जाते हो तो आप प्रदोष काल में भी जा सकते हो। सुबह के टाइम पर ये वाला उपाय मत करना, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खड़े हो जाना है और एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो वो मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना होगा। यहां पर आपने एक लोटा जल समर्पित कर दिया। अब ध्यान से सुनना, उपाय की शुरुआत कैसे करनी है आपको। आपने जो एक शमी पत्र लिया है और थोड़ी सी जो हल्दी है, इस हल्दी के अंदर हल्का सा जल मिला करके इसको गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना और इसी पेस्ट के अंदर इस एक शमी पत्र को अच्छे से डुबो देना है, ठीक है ना। क्या करना है, यानी कि शमी पत्र के ऊपर अच्छे से हल्दी लगानी है और उसी वाले शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित कर देना होगा और इसी को पकड़े रह करके ही आपको अपनी कामना कहनी होगी कि मेरे घर में धन, वैभव, संपदा की कमी नहीं है। प्लीज महादेव जी कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर की उन्नति हो। अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल करके और वापस अपने घर की तरफ चले आइए। शिवरात्रि के दिन जो महिला, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बहन, जो भाई इस उपाय को कर लेता है, उसकी घर में कभी भी धन, वैभव, संपदा की कमी नहीं होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले उन सब समझिएगा, ठीक है। आपने कोई व्यापार कर लिया लेकिन व्यापार ठप हो गया, आपने कोई दुकान चलाई, दुकान बंद हो गई, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कुछ काम किया वो बंद हो गया, कहीं पर कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ आपके काम गलत हो ही रहे हैं, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करना। देखिए, या तो ये शिवरात्रि के दिन किया जाता है या प्रदोष के दिन किया जाता है, और कल तो दोनों ही है, कर ही लेना। ध्यान से सुनना, क्या करना होगा। इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र चाहिए एक धतूरा, ठीक है। और इस एक धतूरे को और साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग के पास में, है ना। कब जाना है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ। फेस रखना आपको अपने उत्तर दिशा की तरफ में और सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा देना है। देखिए, कामना पूर्ति के लिए जब भी आप उपाय करते हैं सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा दो, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपने एक धतूरा लिया है ना, उस धतूरे को चढ़ाने का एक क्रम होता है। जो आपने धतूरा लिया है उसका जो कांटों वाला जो हिस्सा है वो रहेगा आपकी तरफ। अगर आप इधर हो तो कांटों वाला हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और जो डंडी है धतूरे की वो डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, ठीक है।
इस विपरीत दिशा में डंडी को रखना और यहां पर रखने के बाद में वापस से आपको एक लोटा जल इसी धतूरे के ऊपर, और कहीं नहीं चढ़ाना है, इसी धतूरे के ऊपर हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखिएगा, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से आपको ये जल यहां पर समर्पित कर देना है इसी धतूरे के ऊपर, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, वो जिस कार्य में हाथ डालता है उसको सफलता मिलती है। व्यापार खोलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, दुकान खोलेगा, दुकान में सफलता मिलेगी, सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, आपके संबंध भी बनने लगेंगे। जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता जरूर मिलेगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, जिसका थंबनेल आप देख करके आए हो। वो थंबनेल कौन सा है? शिव श्रृंगार वाला उपाय, ठीक है ना। सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र सा महीना है और इस दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, आपको इस तरीके से सफेद फूल लेने होंगे। अब ये सफेद फूल कितने चाहिए आपको, तो ध्यान रखना ये सफेद फूल चाहिए आपको 108, पूरे गिन के आपको 108 सफेद फूल ले लेने हैं। लेकिन ध्यान रखना गलती से भी आप केतकी का फूल मत ले लेना। केतकी का फूल जो है महादेव को समर्पित नहीं होता है। अगर आप समर्पित करते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, इसलिए केतकी का फूल मत ले लेना। बाकी आप कोई सा भी सफेद फूल ले सकते हो। कितने लेने हैं? 108 सफेद फूल लेने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल। जो जल होगा वो अपने घर का होगा, ठीक है ना। अब इस 1 लोटे तांबे के जल को और साथ ही साथ इन 108 फूलों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना। कल का दिन मेरे देवादिदेव महादेव जी का है, प्रदोष भी है और साथ ही साथ शिवरात्रि भी है। प्रदोष काल में जाओगे तो आपको इसी का फल दुगना प्रदान होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को आपको 6 स्थानों पर चढ़ाना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको नंदी भगवान पर जल चढ़ाना है इस वाले उपाय के अंदर। कहां पर जल चढ़ाना है? नंदी भगवान पर, जो सामने रहते हैं। उसके बाद में आपको जल चढ़ाना होगा गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्त कमल पर ऐसे गोल गोल फिराते हुए आपको अंत में जल चढ़ाना होगा मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए यहां तक कर दोगे। यहां तक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। जो आपने 108 फूल लिए हैं, उन 108 फूलों से आपको इस शिवलिंग का अच्छे से श्रृंगार करना है। पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे आप फूल रखते चले जाओ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। किसका? ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। देखिए अगर कोई पुरुष इसको करता है तो पुरुष को बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री इस वाले उपाय को करती है तो उन्हें बोलना होगा नमः शिवाय ओम, ठीक है ना। इस तरीके से कितनी बार? हर फूल के बाद में आपको इस वाले मंत्र का स्मरण करना है और पूरी शिवलिंग से लेकर जलाधारी तक आपको अच्छे से फूलों का समर्पित कर देना होगा। इस तरीके से आपके 108 बार इस मंत्र का स्मरण भी हो जाएगा। उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको मेरे देवादिदेव महादेव जी से कह देनी है। गुरुदेव ने बताया था कि ये वाला जो उपाय है ये वाला शिव पुराण में भी देखने के लिए मिलता है, लिंग पुराण में, विष्णु पुराण में, साथ ही साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी देखने के लिए मिलता है। आपको मात्र और मात्र 2 शिवरात्रि इस उपाय को करना होगा। जो भी कामना होगी आपकी पूरी जरूर होगी। ये हो गया तीसरा उपाय। अब बात करते हैं आज के चौथे उपाय की तरफ और सबसे अंतिम उपाय की तरफ। ध्यान रखना ये वाला जो उपाय है ना, गुरुदेव ने पुष्कर वाली कथा में अभी लेटेस्ट ही बताया है। बहुत ही अचूक उपाय है। सावन के महीने में इस उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। छोटा सा उपाय है मात्र। देखिए ये किसके लिए होगा? ये होगा आपकी कामना पूर्ति के लिए। जो भी आप कामना करोगे या पुत्र प्राप्ति की इच्छा करोगे या किसी भी चीज की इच्छा करोगे ना, वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वाले उपाय को करने का एक समय है जो गुरुदेव ने बताया है, वो है प्रदोष काल का समय, है ना। शाम को करना है, सुबह नहीं करना है। ध्यान से सुनना, आपको दीपक तैयार करने होंगे। कितने दीपक? 3 दीपक। लेकिन इस वाले उपाय में आपको मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, आपको लेने होंगे आटे के दीपक। इस तरीके से बनाने होंगे। कितने दीपक बनाने हैं? 3 दीपक। तीनों में लगाओगे गोल बत्ती, है ना। और जो गाय का घी भरना है इसके अंदर, है ना, गाय का घी भरना है इसके अंदर। इस तरीके से आपको 3 दीपक तैयार करने हैं,
ठीक है ना। और प्रदोष काल में लेकर के चले जाना होगा अपने घर से। सबसे पहले पहुंचोगे कहां पर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक दीपक यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, है ना। और यहां पर आपको झोली पसार कर, अपने हाथों को पसार कर अपनी कामना कह देनी है, ठीक है। फिर जो दूसरा दीपक है वो आपको लगाना होगा कहां पर, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे दूसरा दीपक आपको लगा देना है और यहां पर भी आपको अपनी कामना कह देनी है। और जो तीसरा दीपक लगाओगे वो लगाओगे आप आंवले के पेड़ के नीचे, यहां पर तीसरा दीपक लगाना होगा और यहां पर आप अपनी मनोकामना बोल देना। गुरुदेव ने बताया अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप शमी का पेड़ भी आप वहां पर भी दीपक को लगा सकते हो। जो व्यक्ति इस वाले उपाय को सावन के महीने में 2 से 3 शिवरात्रि कर लेता है, देखिए ठीक है, ये कब कब करना है, 2 से 3 शिवरात्रि ये वाला उपाय लगातार कर लेता है, उसकी चाहे कोई सी भी कामना हो पूरी जरूर होती है। वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हो, महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसेगी, लेकिन गुरुदेव ने बताया शिवरात्रि के दिन करने का एक खास नियम है, एक खास उपाय है। 2 से 3 शिवरात्रि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।